अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडर चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ उर्दू लाजमी इंटरमीडिएट इस्लामाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के 363 कोड के गेस्ट पेपर्स। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें। मैंने उसमें उर्दू लाजमी के ही क्वेश्चन सारे बताए थे। तो वो क्वेश्चन बताए थे, आंसर नहीं बताए थे। कुछ इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं आंसर नहीं बता सकती थी, तो इसलिए माजरत। तो अब मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। तो इसमें मैं आंसर सारे आपको बताऊंगी डिटेल के साथ। आप देखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके फ़ायदे के लिए ही सारे मैं आंसर बताऊंगी, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स हासिल करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने उर्दू लाजमी की जो इंटरमीडिएट की इस्लामाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है 363 कोड की, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले बुक ओपन कर लेनी है इस तरीके से। उसके बाद जो आपने निकालना है पेज नंबर 5 निकालेंगे। पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है गुलामी एक लानत। तो इसकी ये जो सलीस आपको इम्पोर्टेंट जो है वो आएगी। खुदा ने इंसान को एक हस्ती बनाया है जिसकी फितरत में आज़ादी और खुद मुख्तारी रखी है। यहाँ से लेकर लास्ट लाइन है, ताकि हर काम का आगाज़ व अंजाम खुद सोच ले। ये पैराग्राफ है, इसकी आपने जो अल्फाज मायनी है वो चैप्टर के एंड पर दिए गए हैं। आपने अल्फाज मायनी को रीड कर लेना। इससे ये होगा कि इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको आपने तशरीह में बयान करके लिखना है। आपको अल्फाज मायनी आते होंगे तो आप डिटेल से बयान कर सकेंगे, ठीक है। इससे पहले जो बात बयान की जाती है तो उसको सियाको सबाक कहते हैं। तो वो आपने पूरा चैप्टर अगर आप रीड कर लें तो बहुत बेस्ट होगा। आपको पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ आपको कहाँ से दिया गया है, दरमियान में से, शुरू में से, लास्ट में से। तो ये आपने रीड कर लेना। सेकंड पैराग्राफ जो हमारा है वो है 6 पेज नंबर पे है गुलामों के हालात और इनकी अक्ल और आदात। यहाँ से लेकर लास्ट लाइन है कादर मुतलिक की मर्जी है माना होती है। अब ये जो लाइन मैंने डैश डैश की हुई है इसके अल्फाज मायनी भी ये जो मैंने बताए हैं अल्फाज मायनी यहीं पर है। जिस तरह कि कादर मुतलिक हर चीज़ पर कादिर यानी खुदा, माना यानी मना करने वाली, रुकावट मना करने वाली या रुकावट, दो एक लफ्ज़ के दो मायने भी होते हैं। तो ये तंजल यानी जवाल। तो ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। उसके बाद जो हमने पेज नंबर 8 ओपन करना है, पेज नंबर 8 पे खुलासा लिखा गया है। खुलासा है गुलामी एक लानत, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है। इस सबक में सर सैयद अहमद खान ने गुलामी की बुराइयों पर रोशनी डाली है और ये बताने की कोशिश की है। यहाँ से लेकर जो 9 है पेज नंबर उसके लास्ट लाइन है, बाज़ हजरात गुलामी को इस्लाम में जायज़ समझते हैं। ये हमारा हो गया। इसके बाद आपने अगला पेज नंबर ओपन करना है। अगला जो पेज नंबर आपने ओपन करना है वो 17 पेज नंबर पे खुलासा जो है वो अदब में जज्बे का मकाम है। यहाँ से शुरू होता है कि इंसानी ज़िंदगी में दुख और गम आते जाते रहते हैं। यहाँ से लेकर लास्ट लाइन है अदब के लिए वजह इफ्तिखार नहीं। उसके बाद ये हमारा खुलासा हो गया। उसके बाद जो अगला है वो पेज नंबर 21 ओपन करना है। 21 पेज नंबर पर लिखा गया है सलीस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है अदब इंसानी ज़िंदगी का एक शोबा है और किसी कौम के तहजीबी सरमाया में सबसे ज़्यादा अहमियत। यहाँ से लेकर जो लास्ट लाइन है वो गोया अदब इसकी तमाम खसूसियात का आईनादार होता है। पेज नंबर 22 तक ये आईनादार होता है, ख़त्म होता है। उसके बाद जो हमने पेज नंबर वो ओपन करना है 24 पेज नंबर पर ये देखें मरकज़ी ख्याल और खुलासा लिखा हुआ है। इस सबक में मुसन्निफ़ ने तहज़ीबी रवायात और अदब के बारे में बाहमी ताल्लुकात पर बहस की है। इसके खुलासे का नाम है, ये देखिए इसके खुलासे का नाम 21 पेज नंबर पर लिखा हुआ है अदब और तहज़ीबी रवायात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नज़रिया पाकिस्तान और अदब और तहज़ीबी रवायात ये दोनों खुलासे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बाकी भी जो मैं बताऊंगी वो भी याद करने हैं। तो ये मरकज़ी ख्यालात 24 पेज नंबर पर खुलासा दिया गया है। तो खुलासा एंड होता है 25 पेज नंबर पर रवायात का अवलीन मकसद होता है। ये हमारा खुलासा हो गया। अब हम पेज आगे करेंगे तो नज़रिया पाकिस्तान का निकलाएगा। जिस तरह 28 पेज नंबर पे
28 पेज नंबर पे नज़रिया पाकिस्तान का लिखा हुआ है कि नज़रिया पाकिस्तान का खुलासा करें, लेकिन आपने नज़रिया पाकिस्तान का जो खुलासा है वो आप यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मतलब कि मुश्किल वर्ड लिखे हुए हैं। तो आपने पेज नंबर 32 ओपन करना है। 32 पेज नंबर पे आपने नज़रिया पाकिस्तान का खुलासा जो है वो यहाँ पर बयान किया गया है, बड़ी आसान वर्डिंग में और शॉर्ट लिखा हुआ है। यहाँ से आप याद कर लें 32 पेज नंबर से। और इसके नज़रिया पाकिस्तान के चैप्टर के 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है कि पहला क्वेश्चन नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है, तो नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है वो पेज नंबर 30 पे है। पेज नंबर 30 की जो लास्ट लाइन ये इधर है कि आपने लिखना है ऐसा इस्लामी मुल्क, फिर उसके बाद लास्ट लाइन जिसमें वो अपने अकीदे, अपने नज़रिया ज़िंदगी, अपने तर्ज मुआशरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें और एक मुसलमान की हैसियत से दौरे जदीद का चैलेंज का मुकाबला करके अपने मुस्तकबिल को संवारे। ये 31 पेज नंबर की जो फर्स्ट लाइन लास्ट है, ये यहाँ तक ये नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हमने जो करना है नज़रिया पाकिस्तान के मकसद बयान करें, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 31 पेज नंबर पे ये नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना है। यहाँ से स्टार्ट होता है, लास्ट होता है कि अज़मत बनाने में पूरी तरह कामयाब होंगे इंशाल्लाह, यहाँ तक ये लास्ट हो जाता है। तो चलें अब हम पेज आगे करते हैं और अगला बताते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 40 है। पेज नंबर 40 पे ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी से क्या मुराद है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो है वो लास्ट पर 40 पेज नंबर के लास्ट पर दिया गया है। यह हमें बच्चों की तादाद का तयन अपने दस्तियाबो वसाइल के पेश नज़र करना पड़ेगा। यहाँ से लेकर लास्ट लाइन है कि इसी का नाम ख़ानदानी मनसूबाबंदी है। 40 पेज नंबर पर इसका आंसर बता दिया मैंने आपको। 42 पेज नंबर आपने ओपन करना है। 42 पेज नंबर पे 7वां सवाल यानी कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के फ़वाइद बयान करें। यहाँ से शुरू होता है। ये जो तशरी लिखी हुई है 42 पेज नंबर पे, यहाँ पर हम लिखेंगे हम अपने महदूद और दस्तियाबो वसाइल में रहने वाले अपने कुंबे को छोटा रखें। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक ख़त्म होता है कि और तरक्की और खुशहाली के धड़कने लगते हैं। ये यहाँ तक जो है 42 पेज नंबर पे ये 7वां सवाल का आंसर मैंने बता दिया आपको। अब आगे पेज नंबर करते हैं। अब ये नावल का चैप्टर ओपन हो चुके हैं, तो नावल चैप्टर में जो हमारा ये स्लीस है वो हम आपको बताएंगे। स्लीस पेज नंबर 53 पेज नंबर आपने ओपन करना है। उसमें अहले हिंद अपनी मौजूदा हालत को बामुकाबला हालात गुज़िश्ता हालात, यहाँ से लेकर आपने लास्ट लाइन लिखनी है कि आदात के क्या कहा जाए। ये पैराग्राफ है, इसके पहले वाली बात और सियाको सबाक बयान करना। उसके बाद अल्फाज मायने जो हैं इसके पैराग्राफ के वो यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं आपने रीड कर लेना है, तो आप हल कर सकेंगे अपनी आसानी से, स्लीस को तशरीह में डिटेल से बयान कर सकेंगे। तो अब जो है हमने अपना अगला चैप्टर जो है ये नावल हतीजा जो आंगन ड्रामा इन्होंने लिखा है। तो आंगन ड्रामा हम टीवी पर लगता है, वहाँ से जो आंगन ड्रामा जिसने देखा हुआ है तो उसके ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो गए होंगे कि छम्मी और आलिया जो बजिया है उसके क्या क्या मामलात हैं, उस ड्रामे में कौन कौन से करैक्टर हैं वो यहाँ पर बयान किए गए हैं। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता दूं कि बड़े चचा ने छम्मी को मुस्लिम लीगी बच्चों का जुलूस क्यों ना देखने दिया। तो इसका आंसर ये लिखेंगे क्योंकि अगर हमने ड्रामा देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, क्योंकि छम्मी के चचा कांग्रेस की जमात के मेंबर थे, इसलिए उन्होंने ना छम्मी को मुस्लिम लीगी बच्चों का जुलूस नहीं देखने दिया था, क्योंकि छम्मी मुस्लिम लीगी की तरफ थी। और इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है नावल आंगन का मौजू क्या है। ये जो बड़े चचा वाला सवाल है इसका है 71 पेज नंबर पे क्वेश्चन और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। तो जो अब 72 पेज नंबर पे ड्रामा यानी कि जो चैप्टर है उसका जो नावल आंगन का मौजू क्या है, तो इसका मौजू यही है कि इसका मौजू बड़े सगीर पाको हिंद के लोगों के नए वतन के हसूल के लिए बेचैनो बेकरार होना था। इसका आंसर ये है जो मैंने बोला है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है ये ड्रामे का जो चैप्टर है इसको हम आगे करते हैं, इसमें से कुछ नहीं है अब। तो अब जो हमने आगे पेज नंबर ख्वाजा मोइनुद्दीन का चैप्टर आ गया, उसके बाद हम आगे करेंगे सफ़रनामा चैप्टर आगे करेंगे। तो अगला जो हमारा चैप्टर है, जो चैप्टर हमने ओपन किया है वो है जमीलुद्दीन आली।
तो उसका पेज नंबर 109 पेज नंबर पे ये स्लीज दी गई है। ये आपको आएगी मैं खरादली वाला, फिर डैश पैराग्राफ दिया गया मरकज़ बनी हुई। ये आपको पैराग्राफ आएगा तो इसका आपने हवाला मतन देना है, उसकी तशरीह करनी है। तो ये हमारा 109 पेज नंबर पे हो गया। यहाँ तक मरकज़ बन गई, यहाँ तक तशरीह दी गई हुई है। तो आप यहाँ से रीड करें आसानी से। उसके बाद जो आगे हम ओपन करेंगे वो इब्न इंशा चैप्टर को लेकर चलेंगे आगे। मकतूब निगारी अगला चैप्टर निकाला हमने, तो इसका जो है आगे करते जाएंगे पेज नंबर पे। ये देखें क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन ये जो मकतूब निगारी का चैप्टर है, तो इसमें से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो कुछ यूँ है, एक सेकंड में बताती हूँ आपको। ये देखें, ये जो हमारा क्वेश्चन है कि मकातिब निगारी की मुख्तलिफ इकसाम बताएं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 125 पेज नंबर पे दिया गया है। यहाँ पर मकातिब निगारी की मुतअद्दिद इकसाम है, मसलन निजी कारोबारी और सरकारी वगैरह, लेकिन यहाँ सिर्फ इन मकातिब को ज़ेर बहस लाया जा रहा है जो इल्म अदबी हैं और एक सनफ़े नसर की सूरत में उर्दू अदब में शामिल हैं। फिर नीचे इल्मी अदबी मकातिब ये आपने थोड़ी डिफ़ाइन करनी है। ये मकातिब कई एतबार से अहमियत के हामिल होते हैं, यहाँ से लेकर इसकी निगारी का बेहतरीन माखूज़ होते हैं। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताती हूँ, अगले क्वेश्चन का आंसर सवाल भी बताती हूँ। देखिए जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो लालची वज़ीर पर आपको खुलासा आ सकता है। तो जो लालची वज़ीर का ये जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन आपने ये वाला नहीं करना, आपने आगे पेश करना है 160 पेज नंबर पर जो लालची वज़ीर का खुलासा दिया गया है। इसको आपको स्लीज भी आ सकती है तो आप हल कर सकते हैं, लेकिन ये खुलासा भी आएगा। तो इसको लालची वज़ीर का सबक का नाम है और बशीर अहमद बलोच ने लिखा है। तो सियाको सबाक आ गया और यह आपने खुलासा लिखना है कि एक बादशाह ने वज़ीर को सबसे बुरी चीज़ लाने को कहा। यहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट जो हमारा ख़त्म होता है वो ख़जाने इंसान के हाथ लगते हैं, पहाड़ जैसे ख़जाने इंसान के हाथ लगते हैं। चलो आगे चैप्टर कर लेते हैं, अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, बंद आ गए हमारे शायद, हाँ तशरीयाँ जो आ गई हैं वो 194 पेज नंबर पर ये जो गज़ल है वो है, हम तुझसे किस होश की फलक जुस्तजू करें, हम तुझसे किस होश की हवस की फलक जुस्तजू करें, यहाँ से लेकर दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करें। यहाँ तक ये जो है ये बंद है 6 लाइनों का। ये आपको आएगा 2-2 करके आपने तशरीयाँ करनी है गज़ल का। तो जो आगे है वो अब हम आगे देखते हैं कि अगला कौन सा हमारा बंद है या क्या क्वेश्चन है। तो जो अगला है हमारा वो है 267 पेज नंबर पर और स्नाफे नज़म दी गई हैं कि तो आपने नोट लिखनी है। नोट आएंगे आपको, जिस तरह पहला नोट है हमद का, तो दूसरा है नात का, तीसरा है गज़ल, फिर 268 पेज नंबर जो अगला उसका है पेज नंबर पर आप कसीदा भी पढ़ लें तो वो भी आ जाएगा। तो 269 पेज नंबर पर मसनूई पर नोट लिखे, मसनूई गज़ल पर नोट लिखे आ सकता है आपको ये इस तरीके से। कतआ ये आपको बता दिए ये नोट लिखें। उसके बाद आगे दिखाते हैं कि अगला क्या है। तो जो अगला हमारा है वो है 250 पेज नंबर पर 250 पेज नंबर पर ये शेर है, बंद लिखा हुआ है, आए सजा तात पर इमामे दो जहां। फिर लास्ट लाइन है कि आबिद ऐसे थे कि सजदे किए तलवारों पर। ये है इसके मुश्किल अल्फाज और तशरीह नीचे दी गई है, आप रीड कर सकते हैं, आंसर बुक में ही है, तो आप उसको बस ज़रा गौर से पढ़ें तो आपको समझ लग जाए। तो आगे जो हमारा है वो है पेज नंबर 285 पे जो क्वेश्चन है, फेल मावन या आमदनी। फेल मावन की मतलब कि करें तारीफ़ और आमदनी की तारीफ़ करें। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसका जवाब जो है फेल ऐसा कलमा है, यहाँ से लेकर जो आमदनी फेल है यहाँ तक, ये दूसरा फेल आमदनी फेल है, यहाँ तक इसका आंसर है ये क्वेश्चन का मुख्तसर सवाल जो आपके आएंगे। उसके बाद जो अगला पेज नंबर है वो 291 पेज नंबर पर आपका ये क्वेश्चन है कि तशबिया से क्या मुराद है। इसका आंसर जो है वो किसी चीज़ को इसकी किसी एक या चंद मुश्तरक
खूबियों या हामियों की बिना पर दूसरी चीज़ की मानत करार देना तशबिया कहलाता है। यहाँ से लेकर फिर उसकी थोड़ी सी चांद, फिर खूब, बहुत, यहाँ से लेकर फिर एंड वाली लाइन जो है वो ज़्यादा मौसर बनाया गया है। ये उसके बाद 292 पेज नंबर पर है अरकान तशबिया के नाम लिखे। ये क्वेश्चन आएगा तो इसका जो आंसर है वो है, उसके नीचे लिखा हुआ है हमाद चांद की तरह खूबसूरत थे। यहाँ से लेकर फिर लास्ट पर जो पाँचवा इसका पॉइंट है कि शुमार नहीं किया जाना, यहाँ तक इसका आंसर है। उसके बाद अगला देख लेते हैं जो 297 पेज नंबर है, उस पर दिया गया है संते लफो नशर। ये भी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि संतो लफो नशर के लघवी मायने क्या हैं। तो इसके लघवी मायने जो है वो है लफ का मतलब, यहाँ से लेकर फिर बात का जिक्र तरतीब से करें। 297 पेज नंबर पर ये इसका आंसर हो गया और क्वेश्चन भी बता दिया मैंने। उसके बाद जो अगला आगे जो है वो 300 पेज नंबर 300 पेज नंबर पर आपको रुदाद यानी कि इसका आपको दी जाएंगी कि आपने इसका नोट लिखें इसके ऊपर। तो पहली जो है वो जो मैंने बताई है नात हमद वगैरह वो भी नोट है। उसके बाद ये जो यौम इकबाल की एक तकरीब की रुदाद लिखे, ये इल्लामा इकबाल एक अजीम शायर मुफस्सली फ़लसफ़ी यहाँ से लेकर जो लास्ट हमारे यहाँ तक ख़त्म हो रही है सब हुश घर आ गए, यहाँ तक 302 पेज नंबर तक हो गया। उसके बाद आगे हाथ नवीसी और मुकालमे लिखे हुए हैं, आप हाथ भी रीड करें और मुकालमे भी रीड करें। ये पूरी बुक के जो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं इम्पोर्टेंट जो थे, आप फिर भी हर चैप्टर को रीड करने के बाद आप एक दफ़ा रीड करें। अभी पेपर 6 मई को पेपर है आपका, तो आपके पास काफ़ी दिन पड़े हुए हैं, तो आप एक एक चैप्टर को रीड करें, उसको कहानी की तरह समझ के उर्दू तो अपने वर्ड में आप कन्वर्ट करके लिखें तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और अल्फाज मायने जो हर चैप्टर के पीछे दिए गए हैं वो याद करें। पूरा चैप्टर रीड करने से ये होगा कि आपको मुख्तसर सवालात, सलीसे, तशरीह, आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा, खुलासे वगैरह, तो आपका पेपर हल करने में आपको आसानी होगी। मैंने पूरी डिटेल के साथ क्वेश्चन और आंसर समझा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी लेकिन डिटेल के साथ समझाने का मकसद ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट मिलती है। शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए। इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बनाती रहूँगी और आप देखते रहें और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। और बाकी जो वीडियोस हैं वो उसके जो मैं लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मेरी तमाम मेक ओवर, खाने पकाने की रेसिपीज़ और तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से वॉच कीजिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आसान सी मज़ेदार सी खाने पकाने की रेसिपी और साथ स्टडी के रिलेटेड और मेक ओवर और बाकी चीज़ों के रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।